बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। मलाई टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। मलाई टिक्का सेपरेट बनाएंगे और उसकी ग्रेवी सेपरेट बनाएंगे। बिरयानी तो हर घर में बनती है और बहुत सी रेसिपीज के साथ बनाई जाती है। एक दफ़ा आप मलाई टिक्का बिरयानी मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मलाई टिक्का बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 केजी चिकन लिया है मैंने, विद बोन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 ग्रीन चिलीज ली थी जिनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था। 1 कप दही ऐड करेंगे। हाफ पैकेट क्रीम का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वाइट पेपर फ्रेश क्रश करके ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये भी मैंने फ्रेशली क्रश की हैं। 2 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, इनको भून के ऐड कीजिएगा। इनसे फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है और टेस्ट भी बहुत ही चेंज हो जाता है। सॉल्ट मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ग्रीन चिलीज वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी ताकि चिकन में सारे स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाए। 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और मैजिकल पाउडर 1 टीस्पून, इसमें चिकन पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा जिसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इसका। मैं इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा जरूर छोड़ूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। फौरन से कुक करना चाहें तो फौरन से भी कुक कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत क्विक बनती है ये वाली बिरयानी और बहुत ही मजेदार बनती है। जो रेगुलर हम बिरयानियां बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। हाफ कप मैंने ऑयल लिया था। ऑयल को गर्म करके जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको कुक करना है। 4 से 5 मिनट हम एक साइड से कुक करेंगे और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो जो मैरिनेशन बची हुई थी वो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ढाँप के स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि चिकन हमारा फुल डन हो जाए, कच्चा ना रहे। क्योंकि बिरयानी के लिए जो हमने ग्रेवी रेडी करनी है वो सेपरेट रेडी करेंगे, इसलिए हमने चिकन को इसी स्टेज पे कुक कर लेना है। मलाई टिक्का को बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए आप लास्ट में इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं जिसकी वजह से इसके टेस्ट को और 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं इसको ढाँप के 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। सिंपल वही मेथड है चावल बॉईल करने का, सिरका और साबित गरम मसाला सॉल्ट डाल के। बिरयानी बनाने के लिए चावल फुल कुक नहीं करने, 70 to 80% तक हमने चावल बॉईल करने हैं। ये देखिए चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये ग्रेवी आप चाहें तो ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरह से रख सकते हैं क्योंकि जो हमने बिरयानी बनानी है उसमें ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको ड्राई नहीं करूंगी। इस ग्रेवी को मैं बिरयानी के मसाले में ऐड कर दूंगी। लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं ताकि हरी मिर्चों का अरोमा आ जाए इसमें, और जूलियन कट अदरक ऐड की है। आप अगर सिर्फ मलाई टिक्का बोटी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज तक आप इनको बना के गरम गरम नान और सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। मलाई टिक्का रेडी हो चुका है आपका, लेकिन मुझे बिरयानी बनानी है तो इसलिए सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मलाई टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। बिरयानी के लिए आप दूसरी साइड पे मैंने मसाला रेडी करना है। अलग से कढ़ाई में हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। 3 बड़े साइज की प्याज को मैंने स्लाइस कट करके फ्राई कर लिया है। प्याज को मैंने कलर बिल्कुल भी नहीं दिया, सिर्फ सॉफ्ट किया है। 3 से 4 मिनट लगे थे इसको सॉफ्ट करने में। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। साबित गरम मसाला 4 से 5 दाने लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची ऐड की थी जिनको मैंने प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को सेंटर से कट करके वो मैंने ऐड कर दी थी। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करके इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको इसी स्पैचुला से मैं थोड़ा सा मैश कर लूंगी ताकि जो हम ग्रेवी बनाए वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बने। आप ये ग्रेवी बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1
1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उतना स्पाइसी कर सकते हैं। 1 कप इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। दही के साथ मसाले को भून लेंगे और स्पाइसेस को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये ग्रेवी सिर्फ प्याज के साथ बनाएंगे तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। और स्पाइसेस भी मैंने वही यूज़ किए हैं जो मैंने मलाई टिक्का बोटी में यूज़ किए थे। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किए। हाफ पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना कुक करेंगे कि इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। बिरयानी के लिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल डिफरेंट और सिंपल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और पानी डाला था जिसकी वजह से हमारे जो चावल हैं वो जलते नहीं है। और सबसे पहली लेयर चावल की देंगे, फिर उसके बाद हाफ मसाला ऐड कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप हाफ डालें मसाला या सारा मसाला डाल दें। मैंने यहाँ पर हाफ मसाला डाला है और थोड़ी सी चिकन ऐड कर दिया था। दोबारा से चावल की लेयर देंगे, चावल अच्छे से फैला देंगे और जो बचा हुआ मसाला है सेकंड लेयर उस मसाले की देंगे। मलाई टिक्का बोटी जो है वो इसमें डाल देंगे और कुछ टिक्का मैं बचा के रखूंगी जो सबसे ऊपर मैं लेयर में लगाऊंगी। मैंने ये तकरीबन 3 लेयर्स में ये प्रोसेस किया है। आपकी मर्जी है 2 लेयर्स में करें या सिंगल लेयर में करें, जैसे भी आप लेयर लगाना चाहें लगा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लास्ट लेयर पे मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लेमन के स्लाइसेस डाल के इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। एक छोटी सी टिप बताऊंगी आपको मैं कि जब आप दम लगा लेते हैं तो आपने फौरन से इसका ढक्कन नहीं खोलना। 5 मिनट आप इसको ढक्कन लगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो स्टीम होती है उसी में सारा अरोमा और खुशबू होती है बिरयानी की। वो जब हम बंद रखेंगे तो वो सारा अरोमा राइस में भी आ जाएगा। अगर आप भी कुछ डिफरेंट और न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मजेदार बनती है ये बिरयानी। और जो रेगुलर हम टिक्का बिरयानी या सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था। बहुत ही जबरदस्त बनती है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा दिल करता है कि मैं न्यू रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊं और उनको सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं ताकि वो रेसिपीज आप भी घर पर ट्राई कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी इस तरह से न्यू रेसिपीज मेरी देख सकें और ट्राई कर सकें घर पर। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।